कल कौन ज्वाइन नहीं हुआ था? प्लीज बता दीजिए। कल कौन ज्वाइन नहीं हुए थे वो बता दीजिए। कब ज्वाइन हुए थे? ठीक है। तो बाकी जब तक लोग ज्वाइन करते हैं, कोई विलिंगली मतलब बताना चाहेगा कि उसने कल क्या, मतलब हमने कल क्या पढ़ा, लैकेसिस को शॉर्ट में कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? आपसे सुन के और ज्यादा अच्छा लगेगा, तो प्लीज कोई अगर विलिंग हो, किसी ने नोट्स बनाए हो, तो आप मेन पॉइंट्स बोल सकते हैं जो भी लैकेसिस के हमें याद हुए। कोई भी नहीं? चलो ये बता दो कमेंट चैट में कि आपको समझ में आया है कि नहीं। लैकेसिस जो हमने पढ़ा है कल नेक्स्ट से, वो समझ में आया है? समझ आया है तो प्लीज कोई विलिंगली बोलिए। कुछ एक दो पांच सिम्टम जो भी याद हुए हैं कि हाँ लैकेसिस का ये चीज तो हमें याद हो गया है। सर उसमें ओवर स्टिमुलेशन ऑफ एवरीथिंग माइ मतलब उसके फिजिकल्स में भी आउटलेट चाहिए होता है उसको, लाइक डिस्चार्जेस वगैरह से उसको रिलीफ होता है। और हम्म। उसमें हीट का फ्लशेस ऑफ हीट इन डिफरेंट एज ग्रुप लाइक क्लाइमेटिक पीरियड में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। यस। एंड वो रेस्ट्रिक्शन साइकोलॉजिकली भी रेस्ट्रिक्शन बेयर नहीं कर सकता। और बढ़िया। फिर मतलब फिजिकल्स में भी उसको कुछ अपने नेक या फिर वेस्ट के अराउंड टाइट पसंद नहीं है। उसको राइट। मतलब रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है। हम्म। और उसको उसका स्फीयर ऑफ एक्शन मेनली सर्कुलेशन और हार्ट डिजीज से रिलेट कर सकते हैं। हम्म। और इसका एक और साइड था लैकेसिस का, जो कि वो इंट्रोवर्ट एंड साइलेंट टाइप का भी था, जस्ट जी। अपोजिट टू इट्स लोक्वेसिटी। हम्म। तो ये एसेंस का मेन पॉइंट था कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कोई विलिंगली कुछ बोलना चाहेगा? सृष्टि, ओवर सेंसिटिव, ओवर स्टिमुलेटेड, लोक्वासिटी, इरिटेबल, ब्लूइश डिस्कलरेशन, हार्ट एंड सर्कुलेशन। बढ़िया। तो जो लोग ज्वाइन नहीं हुए थे उन लोगों के लिए काइंड ऑफ एक रिवीजन हो गया। मैं भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि ओवर स्टिमुलेशन होता है, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ थॉट्स, बॉडी में भी, सब चीज़ों का, और उसे उसे जो है एक आउटलेट चाहिए होता है। तो वो आउटलेट फॉर्म ऑफ, मतलब अगर मेंटल लेवल पे ओवर स्टिमुलेशन है तो वो बातें करके वो उसका आउटलेट हो सकता है, वो उसे बोल के खत्म करना चाहेगा। फिजिकल लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्चार्जेस के रूप में एक आउटलेट ढूंढ के पेशेंट को एमिलरेट करेगा। ओके, ओवर स्टिमुलेशन की बात हो गई। सफोकेशन मेनली जो है वो थ्रोट के अराउंड, उसको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है। वो बिल्कुल भी यहाँ पे टाइट बेयर नहीं कर सकता है। टच भी उसे सेंसिटिव है। और थ्रोट में उसे कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग होता है, बॉल लाइक सेंसेशन फील होता है। और लिक्विड स्वॉलोइंग पे मेनली उसे दिक्कत होती है। हमें यूजुअली सॉलिड स्वॉलोइंग पे देखने के लिए मिलता है, बट लैकेसिस में लिक्विड स्वॉलोइंग से एग्रेवेट होता है। एम्प्टी स्वॉलोइंग भी, राइट, है ना? लिक्विड एंड एम्प्टी स्वॉलोइंग। नाइट एग्रेवेशन होता है लैकेसिस का। पेशेंट जब भी सोता है ही स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन, मतलब उसकी रात में उसकी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट होती है और वो फिर मॉर्निंग में अनफ्रेश उठता है। तो उसे डर भी लगता है कि मैं जब सोने जाऊंगा मेरी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट हो जाएगी। मेनली जो रूब्रिक हमने देखा था, रेस्पिरेशन अरेस्टेड स्लीप ड्यूरिंग, उसमें लैकेसिस एकदम झटके से फिर उठता है और बेचैन हो जाता है। लोक्वासिटी है जंपिंग फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। मेंटली अगर हम देखेंगे तो उसमें जेलेसी देखने के लिए मिलती है। वो बहुत पैशनेट बंदा है, बहुत लॉयल होता है, और इसीलिए उसके जो क्लोज वन है उनसे रिलेटेड उसे जेलसी देखने के लिए हमें मिलेगी बहुत ही पेक्यूलियर लेवल पे। सेंसेशन इन थ्रोट मैंने बता दिया। इसका अगर साइड एफिनिटी हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड से राइट साइड मेनली है। इसकी जो कंप्लेंट्स है मेनली लेफ्ट साइड, और अगर जाएगी तो टुवर्ड्स राइट जा सकती है। हार्ट प्रॉब्लम जैसे बताया, कंजेशन है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो मतलब रेगुलर नहीं है, और इसीलिए हमें इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने मिल सकता है लोकली पार्ट्स में। सस्पिशियस भी है, राइट।
मेनोपॉजल रेमेडी, क्लाइमेट्रिक एज में इसके सिम्टम्स जो है वो एग्रेवेट हो जाता है। टंग की ट्रेमलिंग होती है, सस्पिशियस हो गया। मेंसेस के बिफोर इसकी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट हो जाएगी, जैसे डिस्चार्ज आएगा चला जाएगा। फ्लशेस ऑफ हीट इसमें बहुत है, मेनली ड्यूरिंग क्लाइमेटिक पीरियड। और क्या बचा है? और कुछ किसी को याद आ रहा है? मतलब ये मेन इसका थीम है लेकिन इसका जो अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है। अब हम फ्लैशेस ऑफ हीट का क्या मतलब है? फ्लैशेस ऑफ हीट का मतलब है कि हीट वेव्स आती है, अंदर से बहुत गर्म फील होता है, जो यूजुअली मेनोपॉजल वुमेन में बहुत ही कॉमन सिम्टम है। अंदर से बहुत गर्म फील होता है। ऐसा फील होता है कि एकदम से ब्लड का रश आया, गर्मी फील हुई और चली गई, तो वो फ्लश में आता है। जैसे हम बेलाडोना में देखते हैं ना, फ्लशिंग ऑफ ब्लड इन फेस हमें देखने के लिए मिलता है, उसी तरीके का फ्लशेस ऑफ हीट होता है। ये लैकेसिस का मेन मतलब, पेशेंट को गर्मी होती है, वो थ्रोट के अराउंड बेयर नहीं कर सकता है, इसीलिए उसे लूज लूज पसंद है ना। चलिए, तो अब हम नैश से हमारा थोड़ा बचा है, वो हम फिनिश करता है। सभी लोगों को पता है हमने, हम यहाँ पे अभी एस्थमा से शुरू करेंगे। आई होप सभी लोग मतलब वो मार्क करके रखे होंगे कि कहाँ से हम शुरू करने वाले। एस्थमा विथ सेम सिम्टम्स, लास्ट थर्ड पेज। पीडीएफ पेज नंबर कोई बता दीजिए। चिराग पूछ रहे हैं। पीडीएफ पेज नंबर प्लीज, जो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। चलिए, सुन पढ़ते हैं। Asthma with the same symptoms has sudden flushes of heat or orgasm of blood, must loosen the clothes to prevent suffocation, threatened paralysis of the heart or lungs, dry hacking cough, aggravated by touching the throat or larynx। इसका जो कॉफ है वो थ्रोट को टच करने से एग्रेवेट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल्सो कफ ड्यूरिंग स्लीप। अगर आप कफ ड्यूरिंग स्लीप इसमें रेपर्टरी में देखेंगे तो दो रेमेडीज मिलती है 3 मार्क्स में, कैमोमिला एंड लैकेसिस। सो कफ ड्यूरिंग स्लीप विदाउट अवेकनिंग और बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट, तो पेशेंट वो कॉफ के कारण उठता भी नहीं है, उसे समझ में भी नहीं आता है कि मुझे खांसी हो गई, बट आसपास वाले उसके रिलेटिव्स जो उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो बोलेंगे आप। हियर इट ऑफन क्योर्स वेरी ऑब्स्टिनेट केसेस ऑफ कॉफ। आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉफ ड्यूरिंग स्लीप, ओके। हियर इट ऑफन क्योर्स वेरी ऑब्स्टिनेट केसेस ऑफ कॉफ आफ्टर कैमोमिला हैज फेल्ड, which also has this symptom. So chamomilla and lachesis दोनों में cough during sleep. So for the short dry cough sympathetic with heart troubles, lachesis is often useful. Cough with pains in anus or stitches in pile tumors, one of our best remedies in typhoid pneumonia or typhoid fever with lung complications। तो ये हमने रिपीटेडली देखा कि टाइफॉइड सिचुएशन में लैकेसिस इंडिकेटेड है काफी। Now look out for the lachesis tongue in these cases. Lachesis is also one of our most useful remedies in heart troubles, acute or chronic. The peculiar suffocation, cough, and aggravation from constriction being the guiding symptom. Lachesis is also one of our most useful remedies in heart troubles. हार्ट ट्रबल्स का इंडिकेशन हमें हमने बार बार देखा, वो अक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। उसका पेक्यूलियर उसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि पेशेंट को बहुत सफोकेशन फील हो रहा है, पेशेंट सब लूज करना चाहेगा। साथ ही में अगर कॉफ देखने के लिए मिला और एग्रेवेशन फ्रॉम कॉन्स्ट्रिक्शन, कोई भी चीज उसे कॉन्स्ट्रिक्ट अगर कर रही है तो वहां से पेशेंट एग्रेवेट हो जाएगा और ये उसके गाइडिंग सिम्टम्स हो सकते हैं। नो रेमेडी मोर प्रोफाउंडली impresses the nervous system than this. In the first place, it causes trembling, not from fright or excitement, but from extreme weakness। तो इसकी ट्रेमलिंग किसके कारण है? ट्रेमलिंग इज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वीकनेस, कोई डर के कारण नहीं है, बट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वीकनेस। इन दिस इट रिजेंबल्स जलसीमियम। जलसीमियम में हमें पता है डल डिजीज ड्राउजी हो जाता है, बहुत वीकनेस देखने के लिए मिलती है। बोथ हैव ग्रेट ट्रेमलिंग ऑफ द टंग ऑन ट्राइंग टू प्रोट्रूड इट। तो हमें नया चीज पता चला कि जब हम लैकेसिस के पेशेंट को, तो ट्रेमलिंग देखने के लिए मिल सकता है जब टंग प्रोट्रूड करते हैं, जेलसीमियम में भी होता है ये। With both remedies, the whole body trembles, but with lachesis, she feels faint,
as if she must sink right now. This great prostration is both mental and physical, and she does not improve from rest or sleep. But on the contrary, it is worse in the morning after sleeping. ये भी हमने रिपीटेडली देख लिया, तो ये जनरल फीचर है कि पेशेंट नींद के समय बहुत एग्रेवेट होता है, और इसीलिए नींद के बाद में इन द मॉर्निंग पेशेंट इज वर्स. With this prostration, there are often pain or other troubles with the heart, nausea, pale face, and vertigo. Now, if this things goes on the next stage, supervenes and paralysis is the end of it. The paralysis is generally left-sided, as are the majority of complaints of lachesis, which is preeminently a left-sided remedy. तो इसे underline कर लीजिए कि mainly ये left-sided remedy ही है. This paralysis may come on as a result of apoplexy or cerebral exhaustion. If the latter, there is still great hope of a perfect cure by judicious use of lachesis. Of course, if the lesion is too extensive in apoplexy and the extravasation of blood too great, there is little hope, but some apparently most desperate cases do recover even then. It is recommended in epilepsy and locomotor ataxia, but I have never seen good effects from it. There is, however, another place in which I have seen it accomplish much, and that is in the languor, weariness, and prostration from hot weather. So hot weather में prostration अगर देखने के लिए मिलता है तो भी ये indicated. The head not only aches, but the whole body seems prostrated by sun heat. सन हीट से पेशेंट एग्रेवेट होता है, उसका पूरा बॉडी जो है वो प्रोस्ट्रेटेड होता है, सिर्फ हेडेक ही नहीं होता है. ब्रैकेट में लिखा है एंटिम क्रूड, जलसीनियम, ग्लोनोइन, नाइट्रम कार्ब एंड नाइट्रम्यूल, जो कि सन हीट से एग्रेवेट होती है रेमेडीज. वर्स आफ्टर स्लीप, और rather the patient sleeps into an aggravation. तो नैश में हमें अगर कोई चीज बार बार रिपीटेडली सुनने के लिए मिल रही है, पढ़ने के लिए मिल रही है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ये स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन भी हमने कई बार देख लिया है. वर्स आफ्टर स्लीप और rather the patient sleeps into an aggravation is a genuine characteristic of this remedy, no matter what the enemies of lachesis say of it. On this line, there is one peculiar symptom to which I wish to call attention. That is, as soon as the patient falls asleep, the breathing stops. जैसे ही पेशेंट सोने जाता है उसका ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है. As soon as the patient falls asleep, the breathing stops. This is as Herring expresses it. I have often found it this way. The patient cannot go clear off into sleep because just on the verge of it, the breath stops and he wakens catching for breath. This is often found in heart troubles, functional or organic, and is very distressing. ग्रैंडिलिया रोबस्टा हैज अ सिमिलर सिम्टम. तो आपको ये साथ में एक और रेमेडी मिल रही है ग्रैंडिलिया, जिसमें फीचर ये है कि जब भी पेशेंट सोने जाता है, मतलब सिर्फ नींद लगने ही वाली है, और लगने से तुरंत पहले या तुरंत उसी टाइम पे पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मैं सफोकेट कर रहा हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और वो उठ के बैठ जाता है. तो इसी तरीके से पूरी रात भर चलते रहता है और पेशेंट सो ही नहीं पाता है, और पूरी रात डिस्टर्ब्ड है, तो मॉर्निंग में पेशेंट वर्स होता है ना. और यही फीचर हमें ग्रैंडिलिया रोबस्टा में हैज अ सिमिलर सिम्टम. ऑल्सो डिजिटैलिस भी लिखा हुआ है. डिजिटैलिस. I once had a case of very obstinate constipation in an old syphilitic case. He was at last taken with very severe attacks of colic. The pain seemed to extend all through the abdomen and always came on at night. ये दर्द इसके हमेशा नाइट में आते थे. After trying various remedies until I was discouraged, for he got no better fast, he let drop this expression, Doctor, if I could only keep awake all the time, I would never have another attack. मतलब पेशेंट बोलता है कि अगर मैं रात भर सोया नहीं तो मुझे बिल्कुल भी अटैक नहीं आएगा, मैं जैसे ही सोने जाऊंगा उस समय मुझे ये दर्द कोलिक जो है ये फील होगा. और आई लुक्ड asked at him, I mean, said he that I sleep into attack. तो नेशन ने ऐसा मतलब सोचा कि ये पेशेंट
He sleeps into attack. He sleeps into aggravation and waken in it. I left a dose of Lacasis 200 on the basis of this symptom. तो इससे समझ में आता है कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये सिम्टम का, कि द पेशेंट, मतलब बहुत सी रेमेडीज कोलिक के लिए ट्राई हो चुकी थी, बट पेशेंट ने सिर्फ ये बोला कि अगर मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, मैं जैसे ही सोने जाता हूँ मेरी प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है, और उठता भी मैं उसी प्रॉब्लम के साथ हूँ, और सर ने उसी बेसिस पे लैकेसिस 200 का डोज दिया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। He never had another attack of pain, and his bowels became perfectly regular from that day and remained so. I could give more cases where this symptom has led me to cure of ailments of different kinds. He is enough it is enough to say that I have no hesitation in adding my testimony to that of others as to the value of this symptom. I think I have said enough about the different symptoms of lachesis to indicate that it is one of the most useful remedies in typhoid fever. It is one of the most useful remedies in typhoid fever. I will only add here that it is generally in the second or third week of the disease that it is found indicated. This is one of the differences between it and gelsemium. For the trembling and weakness of gelsemium come early, and if recognized, then gelsemium can abort the disease at the once. तो gelsemium जो है वो first initial stages में हमें देखने के लिए मिल सकती है, अगर मेनली अगर हम टाइफाइड की बात करें, और अगर हमें ट्रेम्बलिंग वीकनेस देखने के लिए मिल रही है, बट अगर हमने वहां पे ही रिकॉग्नाइज कर लिया जेलसीमियम इंडिकेटेड है, तो वो केस को वहीं पे अबॉर्ट कर सकती है, और फिर लेटर हमें लैकेसिस का पिक्चर देखने के लिए मिल सकता है। ऑफ कोर्स द सेंसोरियम, टंग, माउथ, थ्रोट, एब्डोमिनल एंड स्टूल सिम्टम्स ऑलरेडी स्पोकन ऑफ, स्पेशली द स्लीप सिम्टम, हैव helped to decide the choice between lachesis and other remedies. Now, upon the tissues, we have swelling on all the parts of the body, and one of the most characteristic condition is the color of them. They have bluish verging onto black. तो ब्लूइश ब्लैकिश इस तरीके का डिस्कलरेशन हमें देखने के लिए मिलेगा, जो हमने कल भी बात करी। इन जनरल कोई भी तकलीफ में हो सकता है ये, ब्रेस्ट कैंसर में भी हमने देखा था ब्लूइश डिस्कलरेशन, है ना। दे आर ब्लूइश वर्जिंग ऑन टू ब्लैक। ब्रैकेट में लिखा है टेरेंट्यूला क्यूबेंसिस एंड एंथ्रासिनम, उसमें भी इसी तरीके का डिस्कलरेशन होता है। I never see a swelling of that color, but lachesis immediately comes to my mind. And then, if I find that they cannot bear to have them touched, they are so sensitive. Even a poultice is unbearable because it is so heavy that settles it. तो टच उसे सहन नहीं होगा पेशेंट को। I give lachesis and am seldom disappointed. The blood decomposes, or as is sometimes said, breakdown, becomes uncoagulable. This often occurs in typhoid fever and is, of course, very serious. The bleeding is easily started and is very persistent. There seems to be a tendency to hemorrhagic trouble, so we find lachesis one of our best remedies in purpura hemorrhagica. Ulcers and wounds bleed profusely. Ulcers and wounds bleed profusely. Even small wounds bleed much. छोटे भी अगर घाव होंगे तो उसमें से भी ब्लीडिंग ज्यादा होगी. Wounds easily become gangrenous. Here, lachesis is capable of doing great good. Cancers turn bluish or black, bleed much and often, and burn. Blood appears in the urine in many affections, indicating its broken down condition. तो ब्लीडिंग जो कि प्रोफ्यूज है, गैंग्रीनस कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है, साथ ही में ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन देखने के लिए मिल सकता है, लोकल बर्निंग देखने के लिए मिल सकती है, और ब्लड यूरिन में भी अपीयर हो सकता है। ये जनरली हमें ये बताता है कि पेशेंट का ब्रोकन डाउन कंडीशन जो है उसी के कारण ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। We find ourselves drawn out to a greater length on this truly polycrus remedy than we had anticipated when we began writing. We have also found it a much more useful remedy than we had anticipated from our impressions of it when reading Charles Hempel, for whom we have great respect in our studenthood. It wears well for those who use it in 30th potency and upwards. Don't forget,
that lachesis is preeminently a left-sided remedy, as lycopodium is a right-sided one. Left-sided paralysis, left-sided ovarian affections, left-sided throat troubles, left-sided lung troubles, left-sided headaches, etc. All make us think of this remedy first because of its positiveness in this respect. Left-sidedness is very, very characteristic. Of course, if the other symptom were present in the right-sided affection, we would not hesitate to use it. Of course, if the other symptoms were present in right-sided affections, we would not hesitate to use it. मतलब ये सब जो मेंशन किया ओवेरियन थ्रोट, इसके अलावा अगर कोई सिम्टम्स राइट साइडेड मिल सकते हैं और बाकी पिक्चर लेकेसिस की मिल रही है तो हम दे भी सकते हैं. लेकेसिस इज ऑफन अ रेमेडी ऑफ ग्रेट वैल्यू इन स्किन अफेक्शंस, इन स्कारलेटिना maligna, black measles, erysipelas, smallpox, malignant boils, furuncles, carbuncles, chronic ulcers, bed sores, fungus, hematodes, etc. In all these and many other affections appearing upon the surface, the characteristic dark blue color is present. तो स्किन अफेक्शन कुछ भी हो, अगर वहां हमें डार्क ब्लू अपीयरेंस देखने के लिए मिल रहा है, ब्लूइश ब्लैकलिश डिस्कलरेशन देखने के लिए मिल रहा है और साथ में दूसरे सिम्टम मिल रहे हैं, तो वो लैकेसिस हो सकता है. और वी नीड नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस रेमेडी. So far as stages of life and constitution are concerned, I have found it efficacious in all age and temperament. तो सभी एज ग्रुप में इंडिकेटेड, सभी टेम्परामेंट्स में इंडिकेटेड है, बट परहैप्स ऑफनर इंडिकेटेड इन थिन देन इन फैट पीपल. तो जो कल आपने किसी ने मुझे बताया था कि एस के दुबे की बुक में से उन्होंने पढ़ा उसका कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज ऑफनर इंडिकेटेड इन थिन. ज्यादातर ये थिन लोगों में देखने के लिए मिल सकता है देन इन फैट पीपल, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये इन्हीं लोगों में देखने के लिए मिलेगा. नाउ वी बिड अवर ओल्ड एंड ट्राइड फ्रेंड एंड अफेक्शनेट गुड बाय फॉर अ टाइम. तो ये हम यहाँ पर लेकेसिस नैश से फिनिश कर चुके हैं. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे एनएम चौधरी से. एनएम चौधरी है सबके पास? पीडीएफ सेंड किया हुआ है, ये बुक है. 1 मिनट ब्रेक लेता हूँ, सभी लोग ओपन कर लीजिए लैकेसिस फ्रॉम एनएम चौधरी. हो गया ओपन? किसी के पास एनएम चौधरी नहीं है प्लीज बता दीजिए. हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है ना? नहीं, किसी के पास एनएम चौधरी नहीं हो वो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं शुरू करता हूँ. चलिए, फिर लगता है सबके पास है. हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे. मतलब शुरू के जो की पॉइंट्स है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. लैकेसिस. The medicine is prepared from the virus of Surukuku, the deadly bushmaster of South America. It grows to a length of about 7 feet and more. The fangs are nearly an inch in length. The skin is reddish brown, marked along the back with large rhomboidal spots of a blackish color. The poison is inodorous, tasteless, and somewhat greenish-white in color. This medicine was first brewed by Dr. Constantine Herring at a great risk to his life. It has some very grand characteristics, and I will discuss them in order of their importance. The first and the foremost keynote
of lachesis is the aggravation of all troubles in sleep. तो NN चौधरी सर ने एज पर इम्पोर्टेंस जो है उसके सिम्टम्स को मेंशन किया गया है, और ये लिखते हैं सबसे पहला सिम्टम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, द पेशेंट स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन। तो जब हमें ये चीजें हम 2 3 4 बुक से इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें कुछ कॉमन सेट ऑफ सिम्टम्स जो है वो हर जगह मिलेंगे, और उसका इंपॉर्टेंस भी हर ऑथर ने मेंशन किया हुआ है। तो जब हम अलग अलग बुक से पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये वाले जो सिम्टम्स है ये तो हमें भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये सभी ऑथर्स ने मेंशन किया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके बहुत उस पर वजन डाला गया है। तो सबसे पहला चीज इन्होंने बोला है कि द पेशेंट sleeps into aggravation. The first and foremost keynote of Lacasse is the aggravation of all troubles from sleep. We find this in headache, diphtheria, heart affection, laryngitis, peritonitis, pyoemia, and many other affections where lachesis is indicated. तो अफेक्शन बहुत सी और कुछ भी हो सकती है, बट हमें अगर पेशेंट में दिखता है कि एग्रेवेशन ऑफ ऑल ट्रबल्स फ्रॉम स्लीप है, तो हमें ये रेमेडी कैमोमिला के बारे में सोचना चाहिए साथ में। Selenium, spongia, stramonium, and sulfur are a few more with similar modality. ठीक है, तो हमें और दूसरी रेमेडीज पता चल गई, सेलेनियम, स्पॉन्जिया, स्ट्रैमोनियम एंड सल्फर, जिनका सिमिलर मोडालिटी है। I remember the case of a young gentleman who wanted to be treated for a severe pain in his heart that always used to bother him while falling asleep. He told me the pain was so severe and the fright so great that he used to sit up night after night to be free from this pain. A dose of Lacasis 200 cured him permanently. सिर्फ ये सिम्टम के बेसिस पे। It is difficult to explain this aggravation of lachesis. It may be partly due to its action on the pneumogastric nerve or partly to its influence on the centers of respiration. Whatever may be true reason, the fact remains. As we are concerned with facts alone, we leave it to the students of science to speculate, investigate, and verify deductions arrived at by themselves as to the real essence of this symptom. We are glad to be satisfied with symptoms that are always our guide, our sole guide, and the only guide. नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस, अब ये दूसरा सिम्टम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एन चौधरी सर। नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस इज द ग्रेट सेंसिटिवनेस of the surface of the body with intolerance of touch and light pressure. टच बिल्कुल सहन नहीं होगा, ये उसकी सेंसिटिविटी को बता रहा है। थोड़ा भी प्रेशर जो है वो बेयर नहीं होगा। टच, लाइट प्रेशर, एग्रेवेट, एग्रेवेशन इन स्लीप। तो दोनों ही बातें एग्रेवेशन की हुई है। ग्रेट सेंसिटिवनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द बॉडी विथ intolerance to touch and light pressure. They cannot stand hard and tight collars on the neck. They dislike tight bandage on their vest पे भी और neck के around भी। Dr. Herring, who first proved this drug and as a result of which he became delirious and unconscious, could never tolerate hard and tight collars about his neck all throughout his life. So great is this sensitiveness that Lacasis patient even dislike the weight of bedclothes on them, heart pressure and rubbing, they do not mind so much. हार्ट प्रेशर उन्हें चलेगा, रबिंग भी उन्हें चलेगी, बट लाइट प्रेशर, थोड़ा सा टच और मतलब सरफेस पे थोड़ा टच, वो उसे एग्रेवेट करता है। हार्ड टच या हार्ड प्रेशर और रबिंग उसे चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये याद रखना, ठीक है। द थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट इनका is that it is a left-sided remedy. Okay, left-sided remedy. Third point, which is important, it principally affects the left side of the body. We cannot advance any explanation of this phenomenon, but it is a fact just the same, and we have to accept it. Fourth point. The fourth point about lachesis is the amelioration of all its symptoms from the onset of discharge. Discharges ameliorate all the symptoms. Discharges ameliorate all the symptoms, like discharge of blood during menses,
एंड एटसेट्रा, जो भी डिस्चार्जेस है, amelioration of all its symptoms from the onset of a discharge. ऑनसेट ऑफ डिस्चार्ज, हाँ, मतलब पेशेंट ये आपको बताता है कि मेंसेस का फ्लो जैसे ही चालू हुआ, चालू होते से ही मेरे को ठीक लगता है। ऐसा भी नहीं कि आज चालू हुआ है, एक दिन बाद ठीक लगेगा, 2 दिन बाद ठीक लगेगा, तुरंत ऑनसेट ऑफ द डिस्चार्ज। द सेपरेशन और नॉन अपीयरेंस ऑफ डिस्चार्ज ऑलवेज मेक्स लैकेसिस पेशेंट वर्स। अगर डिस्चार्जेस को सप्रेस किया गया, डिस्चार्जेस को रोका गया, तो वो लैकेसी के पेशेंट को एग्रेवेट कर देगा। This is what makes lachesis such an admirable remedy in climateric ailments. When the periods stop, all kinds and sorts of trouble make their appearance, such as hot flushes, headache, mania. अब हमें समझ में आया कि ये क्लाइमेट्रिक पीरियड में, मेनोपॉजल पीरियड में क्यों इतनी ज्यादा इंडिकेटेड है। बिकॉज मेनोपॉज के टाइम पे विमेन के मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, डिस्चार्ज जो है वो रुक चुके हैं, और इसीलिए ये पेशेंट को दूसरी तकलीफ है लाइक हॉट फ्लशेस, हेडेक और मैनिया शुरू हो जाता है, और इसीलिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी ऑफ क्लाइमेट्रिक पीरियड। सो दिस इज द रीजन क्लाइमेट। ये वहां पे आप नोट करके रख लीजिए आपके नोट्स में, तो ये आपको बाद में काम आएगा। बार बार इतना बड़ा सब कुछ बुक से पढ़ पाना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज रिसर्चेस आर स्टॉप्ड। ठीक है। Lachesis, although it may be indicated anywhere, and when indicated should be prescribed for all types of condition and constitutions, is adapted to thin emaciated person or to those who have changed physically and mentally through their illness. तो ये हमें दूसरी बार कंफर्म हो रहा है, नैश में भी लास्ट में लिखा हुआ क्या, थीन इमेसिएटेड पर्सन, बट ये किसी में भी इंडिकेटेड हो सकता है। सबसे पहले ये बताया और उसके बाद में बताया कि इज अडेप्टेड टू थीन इमेसिएटेड पर्सन और टू दोज हु हैव चेंज्ड फिजिकली एंड मेंटली थ्रू देयर इलनेस, या बीमार होने के बाद में दे हैव चेंज्ड फिजिकली और मेंटली। कि मैं पहले मोटा था, जब से बीमारी हुई, जब से मैं थीन होता गया, मेरा वेट लॉस होता गया। दिस पेशेंट्स आर जनरली choleric in their temperament and have a vivid imagination. Their complexion is generally of a sickly hue. This remedy is particularly suited to drunkards who suffer from a bad head and hemorrhoids and are prone to erysipeloid inflammation. तो head, hemorrhoids, drunkards. The mental side of Lacassi's patient is no less striking. His mind is so full of ideas, जो हम ओवर स्टिमुलेशन की बात किए थे एसेंस में। The mental side of Lacassi's patient is no less striking. His mind is so full of ideas that he jumps from one subject to another, which is seen in his loquacity. Full of ideas, jumping from one topic to another. Ideas flow very rapidly in his head and he goes chatting about them. जैसे ही दिमाग में आइडिया, वो बोलते जाता है, बोलते जाता है, बोलते जाता है, इसीलिए loquacity. In this, it is similar to many remedies, agaricus, mephitis, actia, paris, hyoscyamus, caladium, teucrium, cannabis indica, lachnanthus, and podophyllum. दिस एक्सेस ऑफ इमेजिनेशन प्रिवेंट्स स्लीप एट नाइट, और ये भी एक कारण है जो उसकी रात में नींद को रोकता है, द एक्सेस ऑफ इमेजिनेशन। द Lacassi's mentality, as has been mentioned before, is characterized by a spirit of suspiciousness. ये पेशेंट सस्पिशियस होता है, जो हमने बात करी। ही सस्पेक्ट्स एवरीवन अराउंड हिम। सर्वेंट पे डाउट करेगा, वाइफ पे डाउट करेगा, चिल्ड्रंस भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, उन पे भी डाउट करेगा। इवन द पुअर डॉक्टर अटेंडिंग ऑन हिम इज लुक्ड अपॉन विद ड्रेड, और वो डॉक्टर को भी सस्पिशन के साथ देखता है। ही विल नॉट टेक मेडिसिन फ्रॉम एनीबडी थिंकिंग दैट दे वुड पॉइजन हिम। उसको डर लगेगा कि कोई भी डॉक्टर को नहीं बताना ये डॉक्टर मेरे को जहर तो नहीं दे देगा, इतने लेवल का सस्पिशियसनेस। ही इज अफ्रेड टू इवन टेस्ट हिज फूड एज ही बिलीव्स दैट to be merely a bet for his destruction. At times, this suspicion takes the form of fear and he imagines as being followed by enemies.
और फिर ये सस्पिशन जो है वो फियर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे डर लगने लगता है और उसे हमेशा लगता है कि उसके एनिमीज उसे फॉलो कर रहे हैं। he would run in desperate anxiety to escape them, और वो फिर बहुत ही घबरा जाएगा, एंग्शियस हो जाएगा और एस्केप होना चाहेगा। there is indeed no limit to which he could not go, and unless good precautions are taken he would throw himself out of the window. He gets the most absurd ideas in his head. He imagines himself to be dead and believes everybody about him making preparation for his funeral like natrum theoreticum. तो उसे इतने लेवल का सस्पिशन है, उसे ऐसा लगता है कि मैं मर चुका हूँ, मेरे आजू बाजू वाले मेरे मौत का या मेरा जो फ्यूनरल है वो उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक नैट्रम यूरेटिकम। ये सभी उसके सस्पिशन को बताता है, और ये सस्पिशन कोई नॉर्मल लेवल का नहीं है, दिस इज अ पैथोलॉजिकल सस्पिशियसनेस जो पेशेंट को जीने नहीं देती है, उसे बहुत एंग्शियस बनाती है। We find him at times believing in robbers being in the house whom he would try to avoid by jumping out of his window. उसे ये भी फील होता है कि मेरे घर में चोर है एंड ऑल दैट। ये सब सस्पिशन का रूप है ना। तो आपको थीम याद रखना है कि सस्पिशियस वो किसी भी रूप में आपको देखने के लिए मिल सकती है। लैकेसिस पेशेंट स्पेशियस लैकेसिस पेशेंट इज सब्जेक्ट टू इंसेंट जेलेसी। ये दूसरा उसका फीचर, जेलेसी, सस्पिशियस, जेलेसी। तो मेंटल लेवल पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ही इज जेलस, ही इज सस्पिशियस, फुल ऑफ आइडियाज व्हिच इज सीन इन हिज लोक्वासिटी। insane jealousy, he suspects the fidelity of his wife. I remember treating a case of puerperal insanity in a lady whose entire mental phenomena revolved around one idea of her husband being faithless on her. जेलेसी, मैंने कहा था, अपन ने उसमें पढ़ा था कि वो बहुत पैशनेट बंदे होते हैं, एक ही इंसान से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से प्यार करेंगे। बट वो उन्हीं लोगों से, अपने घर परिवार के आजू बाजू वाले लोगों से जो उनके क्लोज्ड है, उन लोगों से उन्हें जेलसी भी बहुत ज्यादा होगी, उन पर सस्पिशियसनेस भी बहुत ज्यादा होगी, है ना। लाइकेसिस क्योर द केस इन दिस रिस्पेक्ट, इट रिसेंबल्स। तो ये जो है इंसेंट जेलेसी वाला थिंग, इट रिसेंबल्स एपिस हायोशैमस एंड पल्सेटिला। Another peculiarity of the mental state consists in the derangement of the time sense. They confound morning with evening, night with day, and so on. The delirium of Lachesis is mostly muttering type, like that of Rustock's muttering delirium. The face is red and the patient is drowsy to certain extent. Face is red. यहाँ पे लिखा आ रहा है फेस इज रेड, हमने दूसरी बुक में पढ़ा था फेस इज bluish blackish discoloration. Either we notice a great talkativeness with frequent changing from subject, or a slow difficult speech accompanied with the dropping of the jaw. So great talkativeness with frequent changing of subjects, या तो slow difficult speech accompanied with dropping of the jaw. He sings, whistles, and makes odd motions of his arms. The patient is tormented with a morbid state of conscientiousness. It takes the form of religious mania. He dreads society and is quite solicitous about his future. At times, he feels as if he is in the hand of a superior power and has been charmed into doing things which he would hate to do, and is anxious to break away from this spell. The symptoms show that lachesis may be an invaluable remedy in the severer forms of typhoid fever and other diseases of typhoid type. The facial expressions is one of anxiety and confusion. It looks red, swollen, and puffy as after a debauch. There are blue rings around the eyes, मतलब blue rings around the eyes, जो हम dark circles बोलते हैं. Cutaneous hyperesthesia is very prominent in spite of great depression of the vital force. The least touch, even when the patient is unconscious, startles him. ये देखिए, मतलब उसका सीवियरिटी समझ में आ रहा है कि उसको टच बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस भी है तो भी वो टच उसे स्टार्टल कर देगा। ओके।
The pressure of a bedcloth on his abdomen is intolerable. In spite of his unconsciousness, he manifests it. He manifests his dislike for the covering by constantly lifting it up with his trembling hands. तो जो चद्दर जो हम रात में ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, उसका जो टच है वो भी नहीं, तो वो इसीलिए उसे हाथ से उठा के रखेगा कि वो वेस्ट पे या एब्डोमेन पे टच नहीं होना चाहिए. Delirium is slow and muttering. Loquacity is marked from the beginning, though at times we find him in stupor, with coldness of the extremities and trembling of the hands. He sleeps with his mouth open. He sleeps with his mouth open. His lower jaw drops down, showing a great drain in his vital force. तो हमने जो प्रोस्ट्रेशन की बात करी थी, ये उसी को बताता है कि वो इतना थका गया हुआ है, इसका वाइटल फोर्स जो इतना ड्रेन हो चुका है कि नींद में या तो सबसे पहले उसका माउथ ओपन हमें दिख रहा है और जो लोअर जॉ है वो ड्रॉप हो जाता है. when मतलब when asked to protrude the tongue, it comes out trembling or catches at the teeth. The tongue is dry. The tongue is dry. टंग में दो चीजें, एक तो ट्रेमलिंग है, टंग में ड्राइनेस है, ब्लैक है एंड स्टिफ लाइक लेदर. टीथ आर कवर्ड विथ सोर्स. Often this condition is associated with a debilitating offensive diarrhea. The blood that he passes shows signs of decomposition. उसी के कारण bluish blackish discoloration. It is black and looks like charred straw. इट thus compares with ओपीएम, और यही फीचर हमें ओपीएम में भी देखने के लिए मिलता है. उसका जब भी ब्लड आता है तो हमें ऐसा लगता है वो डीकम्पोज ब्लड है और उसमें ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है, और ये चीज हमें ओपीएम में, हाइयोसाइमस में, आर्निका में, एपिस, म्यूरेटिक एसिड, बैक्टीरिया, पायरोजेन में देखने के लिए मिलती है. Opium, which indicates a condition in no way less moribund than that of lachesis, should be prescribed when the reactive power is very deficient. It is indicated by stertorous breathing and a threatened paralysis of brain due to violent engorgement of blood in arteries, arterioles, and vein of cerebellum and cerebrum. In lachesis, the complexion of the patient is bluish, and in opium, it is dark red. ये उसका differentiation है with opium. Hyoscyamus betrays great sensorial depression, as is evidenced by trembling of limbs and twitching of muscle. Hyoscyamus में हमें trembling of limbs, twitching of muscles देखने को मिलेगा. The great differentiating feature consists in the involuntary placing of the hands on the genitals. Hyoscyamus जैसे हमें पता है एक सेक्सुअल रेमेडी है, उसमें जो बंदा है वो अपने हैंड्स इनवॉलेंट्री अपने जेनाइटल्स के आसपास प्लेस करता है. सो दिस विल बी द फीचर. वो शेमलेस होगा, उसमें भी जेलेसी देखने के लिए मिलेगी, बट वो इस तरीके का हमें लैकेसिस में नहीं मिलेगा. इन अर्नी का वी हैव द ड्रॉपिंग ऑफ द लोअर जॉ, जिस जैसे लैकेसिस में है, द स्टूपर एंड द इनवॉलेंटरी पैसेज ऑफ स्टूल एंड यूरिन. The condition perhaps is just as grave as that of lachesis. The stupor may be just as profound, and it may be really a difficult problem to differentiate between two. It may be a great help to remember that ecchymotic spots are to be found specially in the latter remedy, मतलब lachesis में. एपिस शोज मोर ऑफ मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन. मतलब ये जो भी रेमेडीज हमने ऊपर पढ़ी ना डिफरेंशिएशन के लिए, डीकम्पोज ब्लड के लिए, उसका डिफरेंशिएशन बता रहा है. एपिस शोज मोर ऑफ मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन देन लेकेसिस. द सडन स्क्रीम्स, द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द हेड एंड द कांस्टेंट ओजिंग ऑफ fetid substance from the open anus are symptoms not to be found in lachesis. ये symptom lachesis में नहीं मिलेंगे, ये एपिस में मिलेंगे. Muriatic acid shows a condition more desperate than that to be found in lachesis. The involvement of whole of the alimentary canal
from the mouth to the anus, as manifested by numerous ulceration in both the orifices, the great sensitiveness to touch of the rectum, the constant sliding down from bed, the presence of numerous hemorrhoidal knobs in the anus, and the smooth, glossy tongue are conditioned to be found in muriatic acid. तो ये सब फीचर म्यूरेटिक एसिड के। तो ये हमें डिफरेंशिएशन पता चल रहा है। बैप्टिशिया मीन्स अ सेंसोरियल इन्वॉल्वमेंट एंड अ टॉक्सिक कंडीशन, the besotted appearance and the drowsiness not so complete and deep as in lachesis call for baptisia, but generally in a condition less precarious than what is found in lachesis. Pyrogen. Pyrogen precedes lachesis in respect of the decomposing and disorganizing process. Under both the remedies, disintegration has commenced, but in lachesis, we find the completion of what was originally started in pyrogen. The tendency for hemorrhage and the overwhelming activity of the poison are more marked in the latter remedy than in the former. Lachesis is also very important in the treatment of malarial fevers. The chill starting from the small of the back assumes such a violent form as to make the teeth chatter. Another peculiarity with this patient during chill is that they want to be held tightly and pressed. A lady wanted her daughter to lie with her full weight across her during chill. मतलब उसे इतना प्रेशर चाहिए कि वो लेडी बता रही कि उसके बच्चे को ड्यूरिंग द चिल स्टेज ऐसा चाहिए था कि वो लेडी पूरी तरीके से उसके ऊपर लाई डाउन कर जाए. A lady wanted her daughter to lie with her full weight across her during the chill. A boy wanted a sack of flour but put on him to keep him from shaking. This desire for weight is not so much to keep him warm as to keep him still. मतलब उसका जो शेकिंग हो रहा है वो रुक जाए, इसीलिए उसे इतना ज्यादा प्रेशर चाहिए. इन दिस रेस्पेक्ट इट कंपेयर्स विद द जेलसीनियम, और यहाँ पे हम इसे जेलसीनियम से कंपेयर करते हैं. द स्वेट इज प्रोफ्यूज एंड स्मेल्स लाइक गार्लिक. स्वेट स्मेल्स लाइक गार्लिक. ट्रेमलिंग, magged tongue, intolerance of pressure on the throat and chest, burning in palms and soles, internal sensation of heat with cold feet, restlessness, icy coldness of ears, lip and nose, shriveling and lividity or the skin, rapid yawning and incessant sighing are some of the other symptoms to be found in conjunction with those mentioned above. Lachesis affects circulation. जो बात हमने एसेंस में सबसे शुरू में पढ़ी थी वो बात अब यहाँ पे आ रही है. Lachesis affects circulation in a remarkable way. It causes flushing of the face due to an abnormal rush of blood to the head. It causes flushing of the face due to an abnormal rush of blood to the head. Coldness of the feet, palpitation of the heart, and a sense of constriction in that organ. This sense of constriction in heart compels him to sit up. The feeling of constriction frequently ends in a cramp-like pain in the precordial region, causing palpitation and anxiety. The pain is accompanied with a choking sensation and is aggravated by slightest exertion. He feels sick and faint, and his face becomes white till he is compelled to lie down, which restores normal action of the heart. Great dyspnea, a sense of suffocation and weight in the chest, a very fast and rapid pulse, trembling are the symptoms of lachesis that should be carefully borne in mind. It will help us in the treatment of many varieties of ailments of that most vital organ of the human system.
Lachesis also helps in the atheromatous condition of arteries in old people and in induration of veins accompanying cellular inflammation. Sometimes he feels as if his heart is hanging by a thread and every bit of heart would tear it off. In this respect, it is similar to Kali Kaab. ठीक है, अभी हमारे 4 पेजेस बचे हैं। टाइम काफी हो चुका है, हमने लगभग 1 आवर स्टडी कर लिया है। सो वी विल स्टॉप हियर, है ना। टाइलर नहीं फिनिश हो पाएगी। तो अभी ये वीक में हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी हमने टारगेट लिया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश विद इन द टाइम पीरियड। नहीं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम सिर्फ फास्ट रीडिंग कर रहे होंगे। सो अभी तक आप रीडिंग जो हमने करी उसमें डिफिकल्ट मीनिंग्स जो है, जो हमें नहीं समझ में आए, मैंने आप सभी को बोला था कि हम मेरियम वेबस्टर डाउनलोड करके रखेंगे और हम हर चीज का एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढेंगे। तो किसी को जो डाउट है वो बता दीजिए। प्रिकेरियस का मतलब अगर हम यहाँ देखेंगे मेरियम वेबस्टर में, तो उसका मतलब है डिपेंडेंट ऑन चांस सर्कमस्टांसेस, अननोन कंडीशंस और अनसर्टेन डेवलपमेंट। अनसर्टेन तरीके से वो डेवलप हुआ है अगर, तो वो प्रिकेरियस कंडीशन में गिना जा सकता है। मटरिंग का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, टू स्पीक इन लो क्वाइट एंड ऑफन एंग्री वॉइस दैट इज डिफिकल्ट टू हेयर। तो ये वाला स्टेट भी हमने देखा कि लोक्वासिटी भी देखने के लिए मिल सकती है लो टोन में भी, विथ स्लो थॉट्स, वो भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। और कुछ, तो हमें उसका थीम तो लगभग समझ में आ रहा है कि लैकेसिस क्या है ना। ये बुक्स में डिटेल में कुछ वर्ड्स इस तरीके से लिखे होते हैं जो शायद हमें समझ में नहीं आते हैं, जो शायद ये थियरी वाली बात करते हैं कि मैंने ये देखा था, ऐसा हुआ था। बट अगर हम सिम्टमेटोलॉजी पे अगर फोकस करें, तो सिम्टम्स तो लगभग उसका जो कोर है वो हमें ऑलमोस्ट 70-75% समझ में आ चुका होगा। जो ये बचा हुआ है और टाइलर में जो कुछ रहेगा वो हम कल तक फिनिश करेंगे। तो अभी तक लैकेसिस का लगभग 50% थीम आप लोगों को समझा है कि व्हाट इज लैकेसिस, क्यों हमें देना चाहिए, कहाँ पर प्रिस्क्राइब करना चाहिए, कैसे दिखेगा पेशेंट, क्या क्या सिम्टम्स बोल सकता है। आप सभी लोग भी ना मेरे साथ सर्च करिए, तो आपको हैबिट बनेगी कि हमें कहाँ पे सर्च करना है। और आप लोग जब सर्च करेंगे तो आप ये भूलेंगे नहीं कभी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी हमें मीनिंग्स में डाउट है ना, वो हम बार बार अगर रिपीटेडली हमारे डिक्शनरी में सर्च करते हैं, तो ये सब के कुछ कुछ मीनिंग मुझे पता है, बट मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग डिक्शनरी क्या बोलती है वो बताना चाहता हूँ। हाइपरएस्थेशिया का मतलब लिखा हुआ है इज अ कंडीशन दैट कॉजेज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई फ्रॉम द सेंसेस। तो हमें वो कहाँ पे देखने के लिए मिला? हमें वो टच में देखने के लिए मिला कि वो कुछ भी बेयर नहीं कर सकता। उसका जो स्किन है वो टच बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, लाइट प्रेशर। तो वो हाइपर एस्थेशिया वाला सिचुएशन है, वो लूज चाहता है सब कुछ, है ना। सो वो ओवर सेंसिटिविटी को दर्शाता है। सर किस डिक्शनरी में सर्च करना है रोहित? मेरियम वेबस्टर, मैंने लिंक भेजा हुआ है ग्रुप में। और कुछ?
डिस्कस करना चाहते हैं, क्या समझा है क्या नहीं समझा है, कुछ और क्वेश्चन है तो बता दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ।